बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो व्यूवर्स, आज मैंने जो रेसिपी रेडी की है और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रेसिपी, तो वो है दाल चावल की ढाबा स्टाइल रेसिपी। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनती है। तो अगर आप दाल चावल बनाएं तो बिल्कुल इसी तरह बनाएं। और उसके साथ हमने रेडी किए हैं कबाब। तो डिफरेंट स्टाइल के ये कबाब मैंने बनाए हैं। तो रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम चावल रेडी करेंगे। तो चावल जो है मैं सिंपल जो है तड़के वाले चावल बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैंने ये चावल भिगो के रखे हुए हैं और इसमें जाएगा ऑयल और नमक जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है पतीले में ऐड करेंगे पॉट में ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे और उसमें पानी ऐड करेंगे। तो चावल हमने जितने किए हैं उसकी डबल जो है पानी ऐड करेंगे। जैसे 2 कप अगर हमने किए हैं चावल तो उसमें मैं जो है उसके डबल के पानी यूज़ करूँगी। उसको हम कवर करेंगे, तब तक हम दाल को रेडी करेंगे। तो दाल को रेडी करने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो ये हैं। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए प्योरी है ये टमाटर की। ये हमने 3 टमाटर की प्योरी रखी हुई है। एक हमने जो है प्याज को कट करके रखा हुआ है, हरी मिर्चें हैं, ऑयल है, हरा धनिया और ये है हरी लहसुन भी। तो हरी लहसुन इसमें यूज़ करूँगी, धनिया है, नमक और मिर्चें हैं। तो नमक और मिर्चों के अलावा और कोई मसाला इसमें मैं नहीं ऐड करूँगी। तो ये दाल जो है इसको बॉयल करके अच्छी तरह से गला कर और इसको पीस के रखा हुआ है। तो इससे हमें आसानी हो जाएगी। तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉट में ऐड करेंगे ऑयल के बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज दरमियानी साइज़ का एक प्याज था जो कि हमने फाइन चॉप करके रखा हुआ था, वो इसमें ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और उसका थोड़ा सा कलर जब तक चेंज हो जाए तब तक हम इसे कुक करेंगे। तो बहुत ही ढाबा स्टाइल मज़े की ये दाल, मसूर की दाल जो है ये बनती है। तो ज़रूर आप देखिएगा कि कैसे ये मैंने रेडी की है। बहुत ही टेस्टी बनती है और जब आप बनाएंगे तो यकीनन सबको बहुत अच्छी लगेगी। तो पानी जो है बॉयल हो चुका है चावल का, तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे। साइड में हमारी दाल भी कुक हो रही है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। तो चावल को हमने धो के रखा हुआ था, सारे चावल इसमें ऐड करेंगे। चावल के साथ इसमें नमक ऐड करेंगे। इसमें जायका जितना आपको पसंद है उतना ही आप ऐड करिएगा। तो वो हमने अपने हिसाब से इसमें नमक ऐड किया और इसको हम थोड़ा सा मिक्स करके और कवर करेंगे। और हम चलते हैं दाल की तरफ। तो दाल को देखते हैं हम। दाल को जो प्याज है वो थोड़े से अच्छे से कुक हो चुके हैं। प्याज का जब तक कच्चापन जो है चला जाए तब तक हम इसे कुक करते रहेंगे और फिर जो चीज़ें होंगी वो बारी बारी हम इसमें ऐड करेंगे। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अभी देखें प्याज जो है काफ़ी कुक हो चुके हैं। तो अभी हरी जो है मिर्ची इसमें ऐड करेंगे, जो है बहुत ही बारीक मैंने कट की हुई है, और हरी लहसुन पत्ते वाली ये इसमें ऐड करेंगे और मज़ीद भूनेंगे इसको अच्छी तरह से। हरी लहसुन की जो खुशबू है वो इसको मज़ीद टेस्टी बनाएगी। तो जब मौसम होती है तो मैं ज़रूर अपने खानों में हरी लहसुन को ऐड करती हूँ। ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें। ज़ीरे की खुशबू भी बहुत अच्छी होती है दाल के लिए, तो दाल मज़ीद खुशबूदार और टेस्टी बनती है। तो चावल को हम चेक करेंगे। तो उसको थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि इसका जो ऑयल वगैरह वो नीचे ना रह जाए। तो उसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर हम इसे कवर करेंगे। जब तक ये बिल्कुल ड्राई हो जाए तब तक हम इसे कवर करेंगे। तो देखिए ये चीज़ें कुक हो चुकी थी। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्योरी। तो टमाटो को हमने प्योरी बना के रखा हुआ था। अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा कुक करेंगे और बाद में हम मज़ीद चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो नमक और चिली पाउडर जो है मिर्ची पाउडर ये इसमें ऐड करेंगे।
और मटर ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि मटर का भी सीज़न है। तो अगर आपके पास है मटर अवेलेबल तो मटर ऐड करेंगे हम, तो इससे भी बहुत अच्छा इसमें मज़ा आएगा, रेसिपी मज़ीद अच्छी होगी। तो देखिए चावल का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अभी मैं इसमें थोड़े से मटर ऐड करूँगी खूबसूरती के लिए, और इसको दम पे रखेंगे हम हल्की आंच पर। और ये हमारे सिंपल स्टाइल के जो है राइस ये रेडी हो जाएंगे, बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार से, खुशबूदार। और मज़ीद जो है दाल को हम देखेंगे। तो टमाटर अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, इनका जो है कच्चापन ये चला जाए तब तक हम इसे ऐसे ही कुक करेंगे। और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें दाल को अच्छी तरह से मैंने पीस के रखा हुआ था, जैसे घोटते हैं दाल को, बिल्कुल घोट के रखा हुआ था। और घुटी हुई दाल जो है ये दाल मसूर है, लाल वाली जो होती है दाल, वो मैंने यूज़ की है। और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे चीज़ों को। और आप चाहें तो इसका नमक वगैरह टेस्ट कर सकते हैं, अगर ज़रूरत होगी तो आप उसमें ऐड करेंगे नमक, वरना ये परफेक्ट हमारी दाल जो है ये रेडी हो चुकी है, ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो इसको थोड़ा सा अभी कुक करेंगे। और अगर आपको थोड़ी सी पतली चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से कुक हो रही है हमारी दाल। और हम फाइनल इसमें ऐड करेंगे धनिया। तो ये हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है दाल की रेसिपी। तो अभी हम इसको कवर करके साइड पे रखेंगे, और हम जो है अपने जो है कबाब तल लेंगे। तो कबाब की बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, तो वहाँ से अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। दाल के कबाब, कीमा के, मटन वगैरह के बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। तो जब तक पैन जो है गरम हो तो फिर हम इसमें ये जो कबाब हैं इससे तल लेंगे। तो ये मैंने अंडे में नहीं डिप किए बल्कि बेसन में किए हैं। ये जैसे चावल के साथ बहुत मुझे टेस्टी लगते हैं, जैसे पकोड़े बनते हैं बिल्कुल इसी तरह। तो मैं इसमें बनाऊंगी, तो ये भी बहुत टेस्टी बनते हैं। देखिए कितने मज़े के बने हैं, चावल के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। दाल चावल के साथ कबाब ना हो तो फिर इतना मज़ा नहीं आता। कबाब या तो चिकन मटन के हों या फिर आलू के हों, जो भी हो, मगर कबाब जो होते हैं दाल चावल के साथ लाजमी सर्व किए जाते हैं। तो ये हमारा जो है प्लेटर रेडी हो रहा है। तो इसके साथ मैंने सर्व किया है रायता, जो मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों को भी यकीनन पसंद होगा। तो रायता, दाल चावल, कबाब ये सब रेडी है। तो कैसी लगी रेसिपी आप ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।